हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का करंट अफेयर का सेशन। आज हम करने वाले हैं, देखो, 26 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, उसके बाद हम कवर करेंगे स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आप कोई स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम्स हो, तो सभी के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप लोग डायरेक्टली भी इस बार कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से आज की वीडियो को। ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एन्जॉय द जर्नी। बड़ा सपना देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहें, उस पर हार्ड वर्क करें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। जब आप अपनी सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे ना, तो उस जर्नी का भी आप मज़ा ले पाएंगे, उसको भी अच्छे से आप इंजॉय कर पाएंगे, हार्ड वर्क कर पाएंगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट द फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज। नाम है एकीमे विद इंडिया। कौन सा देश है जो भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेगा? तो जॉइंटली इसे देखो होस्ट करेगा तंजानिया। तो पहली बार भारत के साथ तंजानिया कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है इस एक्सरसाइज को। ये जो एक्सरसाइज है, इसमें देखो 10 अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें तंजानिया भी है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है एकेमे, इसका संस्कृत में मीन्स होता है यूनिटी, मतलब एकता। ये एक्सरसाइज 13 से 18 अप्रैल तक होगी और कहाँ होगी? इंडियन ओशियन में। तो कंट्री कौन कौन सी होस्ट करेंगी? इंडिया और तंजानिया। कहाँ होगी? इंडियन ओशियन में। कब से कब तक होगी? 13 से 18 अप्रैल तक। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, हमें सिर्फ उतना ही याद रखना है। तंजानिया देश की लोकेशन देख सकते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे लोकेटेड है कंट्री। कैपिटल है डोडोबा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग एंड प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहू हसन। अगला है, विच डिसीज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज बाय WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया है? तो कौन सा डिसीज़ है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नोमा डिसीज़। अच्छा, नोमा डिसीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक सीरियस गैंग्रीन डिसीज़ है जो हमारे माउथ और फेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है ना, यानी जो इसकी मृत्यु दर है, वो कितना है? 90% है। डब्ल्यू एच ओ की फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम गैब्रेयेसस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अडॉप्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने अभी मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है इसे अपनाया है। ये जो एक्ट है, यानी इस अधिनियम की बात करें, तो ये रेगुलेट करता है द रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ये चिकित्सा प्रयोजनों के लिए मानव अंगों और जो भी ऊतक हैं उनके रिमूवल यानी निष्कासन, उनके भंडारण, उनके ट्रांसप्लांटेशन को नियंत्रित करता है, और जो भी कमर्शियल डीलिंग्स होती है ना, उसको भी ये रोकता है। बात करते हैं तेलंगाना स्टेट के बारे में। तो ये लोकेटेड है, देखिए, तेलंगाना स्टेट। कैपिटल है यहाँ की हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। लोकसभा सीट्स है 17, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स है 119। अभी देखो, रिसेंटली तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने राजीव युवा विकासम स्कीम शुरू की थी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम भी यहाँ पे जो है वो स्टार्ट की गई थी। तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ पे, याद रखिएगा, इंद्रिम्मा हाउसिंग स्कीम शुरू की थी। तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक फ्रेमवर्क जो है वो उसे इंट्रोड्यूस किया था। महालक्ष्मी स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत वुमेन्स, गर्ल्स और जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं उनको फ्री ट्रैवल की सुविधा दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गए सारे आपको न्यूज़ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं।
विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड जो है कल्चर नहीं है, यहाँ पे आएगा सेंसस, ठीक है। किस राज्य ने जाति आधारित जो सेंसस यानी जनगणना है इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है झारखंड सरकार ने। तो झारखंड सरकार ने जो है प्लान किया है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में जो है कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जो जाति आधारित जनगणना है उसे कराएंगी। अच्छा, और भी स्टेट हैं देखो जिन्होंने कास्ट बेस्ड जो है जनगणना की है, जिसमें अगर हम बात करें पहला स्टेट जिसने अपने यहाँ शुरू किया था जाति आधारित जनगणना, पहली स्टेट था बिहार, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा स्टेट बना आंध्र प्रदेश और तीसरा स्टेट कौन सा बना? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द MDZ नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कॉरपोरेट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। तो MDG नेक्स्ट ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, ये किसने लॉन्च की? कॉरपोरेट कैश मैनेजमेंट सेवाओं के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर है वडोदरा में। MD CEO हैं देवदत्त चंद और चेयरमैन है MR कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ। देखिए अभी तक ना ये जो है परमानेंट नहीं थे, इनको चार्ज तो मिला था बट फाइनली इनको परमानेंट कर दिया गया है, तो इसलिए इनका नाम याद रखेंगे, ये बने हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। इन्होंने रिप्लेस किया है तुहिन कांता पांडे को। तुहिन कांता पांडे जो है ना अभी करंट में ये सेवी के चीफ है। अजय सेठ जो है ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं कर्नाटका काडर से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बाकी ऑप्शन भी करा देती हूँ रिवाइज। हरीश टंडन अभी रिसेंटली उड़ीसा हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस। बात करें क्रिस्टी कोवेंट्री की, सो क्रिस्टी कोवेंट्री पहली फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। दीना मेहता के बारे में बात करती हैं, सो इन्हें फिनो पेमेंट बैंक का जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंट किया, मतलब ये फिर से अपॉइंट हुए हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, देखिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज भी करते रहें। बात करते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु बिकेम फर्स्ट एथलीट इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू ब्रेकिंग द नेशनल पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली एथलीट कौन बनी? इनका नाम है जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर जो है बिलोंग करती हैं कहाँ से? पंजाब से। इन्होंने अभी देखिए जो पावर लिफ्टिंग जो इवेंट हुआ था ना उसमें 101 केजी लिफ्ट करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 45 केजी कैटेगरी में इन्होंने कितना लिफ्ट किया? 101 केजी। इन्होंने खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है जो था 100 केजी का। सोनम पाटिल इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, वहीं कवि प्रिया राजा ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन डायरेक्टली आप लोगों से गोल्ड मेडल का ही जो है एग्जाम में नाम पूछेंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2025 चाइनीज़ ग्रैंड प्री। 2025 में जो अभी चाइनीज़ ग्रैंड प्री हुआ किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री जो है वो इसमें विनर रही हैं। सो फ्रेंड्स आज के यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ डिस्कस करते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान। अच्छा, भूटान के साथ अगर हम बात करते हैं भूटान के साथ में भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो भूटान से शेयर करता है। बाकी अगर हम भूटान से बात करते हैं तो भूटान के साथ में देखो सिक्किम भी बॉर्डर शेयर करता है अपना, वेस्ट बंगाल का भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा लगता है असम का। इन विच ओनली डिकेड इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ शोन नेगेटिव ग्रोथ। इंडिया की जो पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ रही थी वो रही थी कौन से डिकेड में? 1911 से 1921 में। नेक्स्ट देखो, द जाखम डैम ये कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। चंदन रेंज ये लोकेटेड कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। विच हिल स्टेशन इज़ रेफर टू द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। कौन सा हिल स्टेशन है जिसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं? आंसर मुन्नार।
चिरमिरी हिल स्टेशन ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। विच हिल स्टेशन इज़ नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं? फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है रामगढ़ को। जोजिला पास ये कौन सी माउंटेन रेंज में है? जांस्कर रेंज। खासी और गारो लैंग्वेज ये मोस्टली कहाँ बोली जाती हैं? तो ये मोस्टली बोली जाती हैं मेघालय में। नेक्स्ट है द रेंगिट डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस विच ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर इन सिक्किम? तो रेंगिट डैम जो है सिक्किम में है और ये सिक्किम में ही कहाँ है? तीस्ता रिवर की सहायक नदी रिंगित पर बना है। विच आइलैंड इज़ नोन एज पीकॉक आइलैंड? पीकॉक आइलैंड कहा जाता है किसे? उमनंदा आइलैंड को। नेक्स्ट सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। होम टू द मैजेस्टिक एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायन का घर कहा जाता है गिर नेशनल पार्क को, एंड ये है गुजरात में। क्वेश्चन है इन विच स्टेट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। रणथंबोर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। केबो लामजाओ नेशनल पार्क ये कौन सी लेक पे है? लोकटक लेक पे है और ये मणिपुर में है। अच्छा, केबो लामजाओ जो नेशनल पार्क है ना, ये एकमात्र हमारे इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसे हम कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क। सो ये हमारे जो है स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए हैं। इसके बाद हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन में देखेंगे। विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड मिजोरम्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ एंथूरियम फ्लावर्स? मिजोरम से एंथूरियम फूलों का जो पहला निर्यात है किस देश को मिला? तो ये मिला है सिंगापुर। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन विच ईयर विल द इंडियन इकोनॉमी बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2025 तक। और भारत तीसरे प्लेस पे आ जाएगा कब तक? 2027 तक। वेयर विल नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बी सेटअप? उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में। विच रीजन इन उत्तर प्रदेश इज रिनाउंड फॉर इट्स हाई क्वालिटी शुगर केन एंड हैज़ GI टैग जैगरी विच इज़ नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश? तो कौन सा रीज़न है जो फेमस है अपनी उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने के लिए? आंसर मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अटेंडेड द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट? द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लिया? आंसर इज छत्तीसगढ़। गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर्स अनाउंस्ड बाय विच स्टेट चीफ मिनिस्टर टू बूस्ट टूरिज्म? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? राइट आंसर इज उत्तराखंड। जस्टिस हरीश टंडन, अभी मैंने रिवीजन में भी आपको बताया कि ये अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट के बनी हैं चीफ जस्टिस। सनमार्ग ग्रुप के जो चेयरमैन हैं विजय शंकर, इन्हें किस कंट्री के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर है डेनमार्क कंट्री का। हु हैज़ वॉन द मेंस एंड वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो देखो मेंस और वुमेंस दोनों में ही बात करें तो इंडिया विनर है। ओके, इंडिया विनर रही है और दोनों में ही मेंस और वुमेंस दोनों में ही जो रनर अप टीम रही वो कौन सी है? इंग्लैंड। इस बार को जो कबड्डी वर्ल्ड कप है ना, इसे इंग्लैंड ने ही जो है वो होस्ट किया था। मेंस में 9 टीम्स ने भाग लिया था और वुमेंस ने 6 टीम्स ने भाग लिया था। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे देखो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो कल के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले कल में पहला क्वेश्चन था टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? PV सिंधु। सेकंड क्वेश्चन था फेडरल बैंक के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? विद्या बालन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें जो आंसर्स करे हैं थैंक यू वेरी वेरी मच उनके लिए। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है सोनी मोहम्मद। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। रेगुलर आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलते हैं, बस आपको क्विकली हमें उसके आंसर लिखना होता है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, देखो मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ठीक है, इसे आपको सिंपली बताना है कि योजना किसने शुरू की है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है किस टीम ने जीता है 2025 का वुमेन्स प्रीमियर लीग?
यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इस बार का जो बात करें, इस बार का जो सीज़न है किसने जीता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का हमारा ये जो करंट अफेयर का सेशन था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे सेशन हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।